तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि हमारी भामन होती है और हमारे बामंग आ जाओ। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मुझे आप वचन दो तो मैं आपके बामंग आऊँ। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, मांगो आप। तो पार्वती जी मांग रही शंकर भगवान से कि पहला वचन उन्होंने मांगा कि यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति गृह्णात, कि जैसे आपने मुझे साथ में लेकर मेरे घर यज्ञ किया है, ऐसे ही आप अपने घर पे कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ करो तो उसमें आप मुझे साथ लें तो मैं आपके बामंग आऊँ। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, हमने पहला वचन दे दिया, हाँ करते जाना है। दूसरा वचन पार्वती जी ने मांगा कि यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णात, कोई भी अपन यज्ञ करते हैं तो उसका दान देना पड़ता है, बिना यज्ञ वो दान के बिना पूरा यज्ञ नहीं होता है। तो आप कोई भी दान करोगे तो उस दान में भी आप मुझे साथ में लोगे तो मैं आपके बामंग आ सकता हूँ। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, दूसरा वचन भी हमने आपको दिया। तीसरा वचन उन्होंने मांगा कि त्रय अवस्था मम पालनम कुर्यात, मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपना तो भैया बाप के यहाँ निकल जाए, जवानी और बुढ़ापा तुम्हारे यहाँ गुजरेगा, तो इन दोनों अवस्थाओं में आप मुझे मेरी पालना कर सको तो मैं आपके बामंग आऊँ। कहीं नहीं, जवानी में तो आपने रखी और बुढ़ापा आते ही गए चल भैया, तो फिर मेरा कौन सहारा होगा। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, हमने आपको तीसरा वचन भी दिया। चौथा वचन उन्होंने मांगा कि धन आदि गोपनीय मम सम्मति गृह्णात, क्या अब अपन गृहस्थ जीवन में कदम रखा है हमने। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसा ही ना है तो काहे पे चलेगा गृहस्थ भैया। तो आपको उसके लिए काम धंधा करना पड़ेगा, तो आप काम धंधा करके कछु भी कमा के लाओगे। बाकी बारे में मेरे को जानकारी कि भाई हमने इतने कमायो या मैं तो या इतने पैसा की या चीज़ें कर लें या मैं कर लें और या बाकू दे दें या फलाने को दे दें, तो मेरी सहमति नहीं करोगे तुम ही, पर मुझे पूछ लें तो हाँ तो भाई ठीक है, आपकी सहमति हमको मंजूर है। पांचवा वचन उन्होंने मांगा कि पंच पशु क्रय विक्रय मम सम्मति गृह्णात, क्या अपने गृहस्थ जीवन बसा लिया है तो गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए पहले गाय बैल भैंस बकरी खरीदे या बेचे। आज के ज़माने में ज़मीन जायदाद हो, हाँ गाड़ी घोड़ा जो भी मतलब खरीदो बेचो तो उसमें मेरी सहमति लो तो मैं आपके बामंग आ सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, आपको अपने पांचवा वचन भी दे दिया। छठा वचन उन्होंने मांगा कि षड ऋतुषु मम पालनम कुर्यात, हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात हेमंत शिशिर और बसंत। इन 6 ऋतुओं के अनुसार मुझे खाना पहनना ओढ़ना, ये नहीं कि ठंड पड़ रही है कड़ाके की और बर्फ लाग धरती के ले खा ले आए लग लो। हाँ तो जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार खाना पीना पहनना ओढ़ना यदि आप मुझे दे सको तो मैं आपके बामंग आऊँ। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, हमने आपको छठवां वचन भी दे दिया। और 7वां वचन उन्होंने मांगा कि यदि मैं 7 सहेलियों के बीच में हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरी सहेलियों के बीच में मेरी इंसल्ट ना करें, मुझे अकेले में समझा दें भाई आपको वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये नहीं कि भाई मैं साथ मेरी सहेली खड़ी है और मुझसे आप शब्द कह भी लग पड़े, हाँ ले तो दे तो ही रही हो भैया, तो ऐसा ना करें। और जो मेरी सहेली है साथ इन पे बुरी दृष्टि नहीं डालें आप, तो मैं आपके बामंग आऊँ। शंकर भगवान ने कहा भाई ठीक है, हमने आपको 7वां वचन भी दिया। हाँ अब शंकर भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, और शंकर भगवान मंडप से खड़े होकर चल दिए। पार्वती जी ने कहा महाराज खान जा रहे हो, वचन दे दिया आपने, मोर बामंग तो ले। अरे हम तो बहता पानी रमता जोगी चल दिए, आपने वचन मांगे हमने वचन दे दिया और हम पे कहा है एक महाराज मोर बामंग तो ले, ना तो कुंवारी छोड़ी ना आपने शादी शुदा छोड़ी में। कि भैया देख ऐसा है, तूने हमसे 7 वचन मांगे, हमारा वहाँ घर परिवार है, हमारे भी परिवार है वहाँ पूरा, अब हम तेरे वचन न मानेंगे वहाँ जाके, क्योंकि तुम दे दिए 7 वचन तो ये तो मानने पड़ेंगे। अब माँ तेरी वचनन की पालना करेंगे तो सब यूँ कहेंगे और बहू तो घर से ही सिकाल आई है छोरा, हमारी बात न माने ना, बहू की बात न माने। तो भैया हमारा भी वहाँ परिवार है, हमारे भी कुछ कायदे कानून है, तो आपने हमसे 7 वचन मांगे, हम आपसे 14 वचन मांगेंगे जब आपको बामंग लेंगे। अब 14 का नाम सुनकर पार्वती जी घबरा गई। अरे महाराज मैं तो अबला ना रही हूँ, मैं इसे खा दे सकूँ। तो मैंने चल ऐसा बराबर की कर ले, तेने 7 मांगे तो 7 ही दे दे। हाँ पार्वती जी बोली नहीं महाराज मैं तो आपकी बराबरी ना कर सकूं। तो क्यों कि मैं आपके बामंग आऊँगी तो आपकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी, तो मैंने 7 मांगी तो तुम 7 के आधे ले लो, 3.5। शंकर भगवान के चल तेरी राजी, 3.5 दे, हम तो खुश हैं।
भोले बाबा कोई पानी चढ़ा दे तो खुश, दूध चढ़ा दे तो खुश, और लाद दे जाए तो खुश, हाँ ना चढ़ाए तो खुश। हाँ तो है ही भोले बाबा। कहेंगे ठीक है भैया, तू 3.5 की जचरी, तू 3.5 दे। तो अब शंकर भगवान जी मांग रहे हैं पार्वती जी से, क्या उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता ग्रहे न गंतव्यम वरानने मम आज्ञा। सबसे पहला उन्होंने मांगा कि उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बगीचा। अब आजकल जो शहरों में बन रहे घूमने के बगीचे भी अलग हैं, उनका मतलब पहले ऐसी सुनसान जगह जो बिल्कुल सुनी हो, कोई आदमी नहीं हो, मैं ऐसी सुनसान जगह पर ऐसे बाग बगीचे में आप बिना मेरी आज्ञा के अकेली नहीं जाओ। पार्वती जी ने कहा ठीक है महाराज, हाँ कर दीजिए बेटा। दूसरा वचन उन्होंने मांगा कि मद्य पानी, मद्य का मतलब होता है नशा। अब नशा जरूरी नहीं है कि शराब में हो तो भांग में हो, यदि शराब में नशा होता तो नाचती बोतल। हाँ तो शराब मद्य का मतलब होता है नशा। अब कछु को है सके बीड़ी पी रहे, बीड़ी को नशा है, 2 रोटी ज़्यादा खा लें बाबू को नशा है, हमारे पास थोड़ा सा पैसा दिए में तो हमको भाई को नशा है, अरे हमारे बराबर कौन है, थोड़ा सा हम पे रूप है तो हमको है, हम मेरे बराबर कौन है भैया है। थोड़े के पास कोई पास नहीं ऐसी शक्ति है तो बाबू शक्ति कोई नशा है। तो कहने का मतलब कोई भी अभिमानी, चाहे बाबू कछु भी बात को अभिमान हो, ऐसा अभिमानी व्यक्ति है उसके पास नहीं जाओगे बिना मेरी आज्ञा के, क्योंकि वो तो मद में कछु चूर है, कछु कर सके। पार्वती जी ने कहा महाराज ठीक है, आपका दूसरा वचन हमको मान्य है। तीसरा वचन उन्होंने मांगा कि राजद्वारे यानी राजा के दरबार में भी आप बिना मेरी आज्ञा के अकेली नहीं जाओगे। पार्वती जी ने कहा महाराज ठीक है, आपका तीसरा वचन भी हमको मान्य है। चौथा वचन उन्होंने मांगा कि पिता ग्रहे न गंतव्यम वरानने मम आज्ञा, कि अपने पिता के घर भी बिना बुलाई बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाओगी। क्यों, पहले सती जी ने गवा के बैठे, सती जी चली गई ना बिना आज्ञा के। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आपका चौथा वचन तो सही है, पर यहाँ में थोड़ा सा कंसेक्शन तो करो, कब वो ऐसा समय आ जाए कि पिता के घर तो बिना बुलाए जानो पड़ सके। हाँ तो शंकर भगवान ने कहा भाई यहाँ में आधी छूट दे रहे, चौथे में थे आधा और काट दिए तो 3.5 हो जाएंगे। हाँ तो भाई यहाँ में आधी छूट ये है कि तुम साल भर में 2 दिन अपने पिता के घर बिना बुलाई जा सको। तो महाराज 2 दिन कौन कौन से? तो भैया पहला तो है रक्षाबंधन, कि अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधने जा सकती है। और दूसरा है भैया दूज, जब अपने भैया दूज तो अपने भाई के तिलक कर भी जा सको बिना अभी पियो। पर यहाँ ये नहीं क्या राखी करके भी गई, क्या राखी के बांध जाऊँ और राखी में तो रुक गई कि भैया अब तक दिवाली की 2 बजे करके चलाऊँ। हाँ इसे छूट ना है, एक दिन रुको, कोई बार को बार पड़े तो एक दिन रुक जाओ, तो तिलक 2 दिन करवा के अपने तिलक और अपने घर पहुँच। पार्वती जी का महाराज ठीक है, आपके वचन मुझे मान्य। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती आपको मान्य और हमने भी आपको वचन दे दी, तो आ जाओ बाबा। अब पार्वती जी रूठ गई, तो नहीं महाराज आपका कोई भरोसा नहीं है, 7 वचन नहीं यहीं दे के तुम भूल रहे, और कैलाश तक तो पहुँचते पहुँचते तुम मेरे न भूल जाओगे, तुम्हारे न भूल जाएंगे, तुम्हारा का भरोसा, तुमने तो चढ़ाओ और मस्त ले जाएंगे तुम, कोई ना है। ठीक है हम कैसी बात कर रही है भाई, हमने यहाँ वचन लिए हैं, सब इसके साक्षी हैं। महाराज कौन है साक्षी? कहते कि मंडप साक्षी है, ये अग्नि साक्षी है, इधर बराती साक्षी है, इधर घराती साक्षी है, 2 ब्राह्मण देव हैं, 1 बरपक्ष का 1 वधु पक्ष का। अब तो एक से ही काम चला, पहले 2 5 आवे, हाँ नहीं 5 में उसके आते थे बरपक्ष के 5 बाके रहे, फिर कटत है कि ये रहेगा, अब एक पत्ते सूर और डंगल ये कहीं रहेगा, गाँव की पूर्ति ना हुए। अब यहाँ से अभी 1 मिनारे भगाल ले जा रहा है। पंडित जी महाराज आओ, यहाँ से आ गए तो अब मेरे हम चले जाएंगे कोर्ट में, साइन करो। कोई पंडित हाँ कोई जरूरत नहीं है, अब खाएं, अब जरूरत ही खाएं, भागे जा कौन ले जाएगा, कोई नहीं भागे जा, अब तो भगना ही है तो फेरा खाएं। समझो ये बता ले जाने तो उन्होंने कहा महाराज देखो हमें तो ना आपको विश्वास ना आपके ज़माने को विश्वास, क्यों ना है यदि में मंडप में खड़ी नहीं होगी बात करो, मंडप वाले यहाँ ले जाओ, यज्ञ में जब तक घी डाल रहे जब तक ही प्रज्वलित है, और यहाँ में घी डालो बंद करो तो यहीं शांत हो जाओ, कैलाश में जाओ गवाही दे। बराती नहीं पता ना कैसे फेरा पड़ेगी। हाँ तो ये घराती रिश्तेदार कहिए मैं यहाँ तक बैठी हूँ ना जब तक आई है, और मैं यहाँ पे उठी बातें पहले ये चले जाएंगे, सब फेरा पड़ के हम जा हमारा ठेला दे दे, 5 बजे की गाड़ी आ गई हमारी, ये मोह विदाव नहीं करेंगे, जहाँ पहले है चले जाएंगे। तो बोलिए
दो ब्राह्मण बैठे कि महाराज इनका कोई भरोसा नहीं, ये जब तक ये बैठे जब तक इनको दक्षिणा ना मिले, और इनको दक्षिणा मिली और ये भी एक दो तीन है जहाँ भूल जाएंगे। तो शंकर ने भगवान ने कही भाई पार्वती अब तो तुम ही बताओ तो तुमको कौन पे विश्वास है। तो पार्वती जी कह रही हैं कि संसार में दो ही अटल हैं, एक तो सूर्य भगवान जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलते हैं, और एक ध्रुव जी महाराज जो अभी कभी अपनी दिशा नहीं बदलते। तो जब दिन में फेरा हो तो इस बात के सूर्य भगवान साक्षी होते हैं, है ना, और रात में फेरा हो तो श्री ध्रुव जी महाराज। तो अब सूर्य भगवान के साक्षी फेरा हुए तो उनके सामने पीछे के ऊपर सीधे हाथ करो और अपने मन में संकल्प करो कि हमें जो मंडप के अंदर वचन दिए ना, इन वचनों के साक्षी श्री सूर्य भगवान है, और इन वचनों को हम आजीवन निभाएंगे। सीधे आते हैं कल और खड़े कर देंगे। ओम श्रीनेन्द्र सर्वाकृष्ण भूखा विश्ववेदाः कृष्णस्कारक्षो वरिष्ठे में श्रीने खड़े आमने सामने भूखा सामने देखो बिल्कुल दोनों सामने तुम इसको घूमते जा, नजर नहीं हटानी, नजर ही एक दूसरे का घूमते जा। चल बेटा तू जा क्या बात घूम जा घूम जा। दुपट्टा था इधर हाँ तुम्हारे कास्ट में ऐसे करेंगे, तुम्हारे कास्ट में ऐसे करेंगे, चोटकी दी हमारा तो कास्ट का है। अंगूठी है इसे कास्ट काटी मतलब कुछ है ही नहीं। मोहन काशी काटी समाज वो में है। ओम सुमंगलियम मधुरमां मधुरमां पर सीधे तुम ले आओ ना। ओम सच्चिदानंद सर्वकृष्णे भूखा विश्ववेदाः कृष्णस्कारक्षो वरिष्ठे में श्रीने मैं करूँ अब मांग भरवा काम मंगलसूत्र पूछ भाई है पंडित जी पूछ। ना लगे ये लगे काय में रखे मंगलसूत्र मंगा